धूप तप रही थी थार के रेगिस्तान पर, और उस तपती रेत के नीचे दफन था भारत मां का एक और बेटा, जो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मां, मैंने वादा निभाया। वर्ष था करगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन सरहद पर सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो अक्सर एक बड़े तूफान का संकेत होता है। लौंगेवाला पोस्ट, जहां कभी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके जवानों ने दुश्मन की टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी, अब एक फिर से एक्टिव मिलिट्री जोन बन चुका था। इस बार खतरा केवल सामने से नहीं बल्कि चारों ओर से था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से सिर्फ फौज नहीं बल्कि घुसपैठिए, आईएसआई और तालिबान समर्थित आतंकी संगठन भी सरहद पार करने की साजिश कर रहे थे। मेजर अर्जुन रंधावा, एक अनुभवी अफसर जिसने करगिल में अपने भाई को खोया था, अब लौंगेवाला पोस्ट का कमांडर बनकर आया था। उम्र और अनुभव ने उसे और मजबूत बना दिया था, पर उसका दिल अब भी उसी आग में जलता था, देशभक्ति की आग। उसके साथ थे कैप्टन आदित्य सिंह रौशल, तेज, समझदार और तकनीक में माहिर, लेफ्टिनेंट ईशान खान, एक मुस्लिम अफसर जिसे बार बार अपने देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है, हवलदार नरेश यादवी हंसोड़, अफेयर निंजर, राइफलमैन प्रीतम सरना, जो हर चिट्ठी में अपने बेटे को लिखता था, तेरे पापा अभी मां के साथ सरहद की रखवाली कर रहे हैं। पहले संकेत एक रात जब सब कुछ शांत लग रहा था, राडार पर एक हलचल दिखी। 3 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल होते पकड़े गए, पर उनके पास से कोई हथियार नहीं बल्कि भारत की मिलिट्री कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज की पूरी डिटेल मिली। यानी ये केवल घुसपैठ नहीं, एक बड़े हमले की तैयारी थी। मेजर अर्जुन को शक हुआ कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं है बल्कि कहीं न कहीं भारत के भीतर भी कोई गद्दार है जो जानकारी लीक कर रहा है। हमला ऑपरेशन साया, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन प्लान किया था। ऑपरेशन साया, जिसका मकसद था भारत की थार रेजिमेंट को घेरकर तबाह करना और फिर एक सिंबॉलिक कैप्चरिंग ऑफ इंडियन पोस्ट कर दुनिया भर में भारत की साख गिराना। और इसके लिए उन्होंने चुना लौंगेवाला पोस्ट। 25 जून 2003 की रात, गर्म हवाओं के बीच जब पूरी रेजिमेंट गश्त पर थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर एक साथ 4 दिशाओं से हमला हुआ। आतंकियों ने आत्मघाती हमलावर भेजे, पाकिस्तानी सैनिकों ने बारूदी सुरंगें बिछाई और हवा में ड्रोन सर्वेलेंस शुरू हो चुका। लेकिन भारतीय सेना, युद्ध की शुरुआत मेजर अर्जुन रंधावा ने तुरंत कमांड ली। याद रखना, ये वही जमीन है जहां कभी कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा था, हम मरेंगे भी तो तिरंगे को लपेटकर। पूरी रेजिमेंट एक दीवार बन गई, दुश्मन को अंदर आने ही नहीं दिया। हवलदार यादव ने खुद को बम से बांधकर एक टैंक उड़ाया, लेकिन साथ ही खुद शहीद हो गया। उसके आखिरी शब्द थे, जय हिंद बेटा, अब तेरी मां सुरक्षित है। देश के अंदर से धोखा। इसी बीच कैप्टन आदित्य को शक हुआ कि कहीं न कहीं कोई अपनी ही टीम से कम्युनिकेशन लीक कर रहा है। उनकी जांच में पता चला, रेडियो ऑफिसर कृष्णा पटेल, जो दरअसल आईएसआई का प्लान था, पिछले 2 साल से भारत की रेजिमेंट मूवमेंट्स की जानकारी लीक कर रहा था। उसे पकड़ते समय एक हैंड ग्रेनेड फटा और लेफ्टिनेंट ईशान खान की आंखें चली गई, लेकिन उसने तब तक शूटिंग बंद नहीं की जब तक आखिरी आतंकी जिंदा था। बलिदान और बहादुरी युद्ध अब अपने चरम पर था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। पानी खत्म, गोलियां खत्म, लेकिन हौसला अभी भी जिंदा था। मेजर अर्जुन ने आखिरी रेडियो मैसेज भेजा, अगर हम सुबह तक जिंदा रहे तो समझिए दुश्मन की कमर टूट गई, अगर नहीं रहे तो बता दीजिएगा हमारे बच्चों को कि उनके पापा कायर नहीं थे। सूरज की पहली किरण शोर्त दिन सुबह, जब सूरज की पहली किरण थार की रेत पर पड़ी, दुश्मन पीछे हट चुका था। लौंगेवाला फिर से बच गया था, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। 19 जवान शहीद, ईशान खान ने अपनी दोनों आंखें खो दी और मेजर अर्जुन आखिरी मोर्चे पर अकेले लड़ते हुए शहीद हो गए। अंत नहीं, आरंभ है नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार समारोह में। मेजर अर्जुन की बेटी मंच पर आई और बोली, पापा कहते थे एक दिन मेरी आवाज भी बंदूक से ज्यादा ताकतवर। आज मैं वादा करती हूं, मैं भी देश सेवा करूंगी कलम से। और कैमरा पीछे हटता है, लहराता तिरंगा दिखता है।